कुदरत का हसीन तोहफा होती है ये आंखें। खुदा करे इन्हें किसी की नजर न लगे। मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और मैं आज मिलाना चाहता हूं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने नेत्र चिकित्सा के अंदर जिला जींद में मॉडर्नाइज करने में एक अहम योगदान दिया है। ये एक जानी मानी हस्ती हैं। आज हमारे सामने बैठे हैं सरस्वती आई केयर सेंटर के संस्थापक डॉक्टर राजेश गर्ग जी। नमस्कार। डॉक्टर राजेश जी के मार्गदर्शन में जिला जींद के अंदर सबसे पहले NABH प्रणाली एक नेत्र अस्पताल स्थापित हुआ जिसका नाम है सरस्वती आई केयर सेंटर। और आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक अहम ही गंभीर विषय के बारे में जो कि समस्या आज के बच्चों में सबसे ज्यादा है, और ये है मायोपिया इन किड्स, यानी बच्चों में निकट दृष्टि दोष। ये समस्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आज के वक्त में आप देखते हो किसी भी उम्र में किसी भी वक्त किसी भी बच्चे को चश्मा चढ़ जाता है। इस गंभीर समस्या के बारे में ही बहुत सारी जानकारियां आज हम प्राप्त करेंगे डॉक्टर राजेश गर्ग जी से। तो डॉक्टर राजेश गर्ग जी, मैं आपका स्वागत करता हूं इस विषय के ऊपर। सर, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि मायोपिया इन किड्स क्या है? मायोपिया का मतलब है निकट दृष्टि दोष, यानी कि माइनस का चश्मे का नंबर। इसमें बच्चे को नजदीक की चीजें तो साफ दिखाई देती हैं, पर दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। जैसे बच्चा अगर क्लासरूम में बैठा हुआ है तो उसको अपनी किताबें तो क्लियर दिखाई देंगी, पर ब्लैक बोर्ड धुंधला दिखाई देगा। जो मायोपिया है वो लगभग 4 से 5 साल की उम्र में शुरू होता है और 18 से 19 साल की उम्र में जाके स्टेबलाइज हो जाता है। ओके डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि ये 4 से 5 साल की उम्र में शुरू होता है और 18 से 19 साल की उम्र में जाके ये स्थिर हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि इसके कारण क्या क्या है? अजय, इसके 2 तरीके के कारण रहते हैं। पहला कारण रहता है हेरिडिटरी। अगर पेरेंट्स को चश्मे का नंबर है तो बच्चे को चश्मे का नंबर आने की संभावनाएं आम बच्चे के मुकाबले बढ़ जाती है। मायोपिया के डेवलपमेंट में दूसरा कारण रहता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। पिछले 15-20 सालों में हमारी नियर की एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ी है। जब से स्मार्टफोन आया है, जब से कंप्यूटर आया है, जब से टैब्स आए हैं, तो इसमें बच्चे काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं नियर एक्टिविटीज में, जिससे हमारी आंखों पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है, मसल्स पे स्ट्रेन रहता है, तो उसके कारण से हमारी आंख की लंबाई बढ़ती है और जिससे मायोपिया डेवलप हो जाता है। अजय, आपने देखा होगा जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी 50 लोग बच्चों की क्लास में सिर्फ 2 या 3 बच्चे ऐसे होते थे जिनको चश्मा होता था, पर अब 50 बच्चों की अगर क्लास है तो 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको चश्मा नहीं होता। ये इतना भयंकर रूप धारण कर चुका है और खासकर बच्चे इसका काफी ज्यादा शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल सर, बच्चों की आजकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं आउटडोर, क्या ये भी इफेक्ट होता है? बिल्कुल। जो सनलाइट है वो हमारी आंखों की जो मसल्स है उनको रिलैक्स करती है। अगर बच्चे बाहर कम खेलेंगे तो उनका सनलाइट से एक्सपोजर कम रहेगा, तो उनकी आंखों की जो मसल्स है वो रिलैक्स नहीं हो पाती। ये भी एक मायोपिया डेवलपमेंट का कारण है। यानी हमारी जो दिनचर्या बदल रही है, लेट नाइट सोना और लेट सुबह लेट उठना, बच्चों के अंदर भी सेम टाइप के है। आई थिंक तो इसका मतलब ये है कि ये भी काफी एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है इसके अंदर। कि डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं जो फूड से रिलेटेड हो, खाने से रिलेटेड? जी हाँ, जैसे कि आजकल जंक फूड का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। जैसे पिज्जा है, बर्गर है, चिप्स, कुरकुरे वगैरह बच्चे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है बच्चों की बॉडी में ना, तो जिससे चश्मे का नंबर बढ़ने की संभावना ज्यादा है। सर डॉक्टर साहब, मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा इसी कड़ी में। जब हम छोटे होते थे तो हमें बोला जाता था कि सीधे बैठ के पढ़ो। क्या ह्यूमन पोस्चर, उसके पढ़ने का तरीका, देखने का तरीका भी मायोपिया को इफेक्ट? बिल्कुल। कुछ बच्चे जैसे लेट के पढ़ते हैं, लेट के टीवी देखते हैं, उससे भी आंखों की मसल्स पे ज्यादा स्ट्रेन रहता है, तो वो भी एक मायोपिया के डेवलपमेंट में अहम रोल अदा करता है। डिम लाइट में पढ़ने से बच्चों के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आज के टाइम में देखा गया है। डॉक्टर साहब, जो मायोपिया इतनी बड़ी एक गंभीर समस्या है, तो इसके प्रिवेंशन के क्या क्या विकल्प अवेलेबल हैं? अजय, प्रिवेंशन के लिए तो ना पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा बच्चों को कि वो अननेसेसरी नियर एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। जैसे कि जो गैजेट्स का इस्तेमाल है वो रील्स देखने के लिए, मोबाइल गेम्स खेलने के लिए ना करें। सिर्फ अपना जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह है कोई ऑनलाइन होमवर्क करना है, सिर्फ उतना इस्तेमाल करें। और उसमें भी ना एक 20-20-20 का रूल होता है, उसको फॉलो करें। जैसे कि हर 20 मिनट के नजदीक के काम के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पे देखना, यानी कि दूर देखना।
जिससे हमारी आंखों की मसल्स रिलैक्स होती हैं और मायोपिया की गति में वो लगाम लगाता है। तो साहब फिर कुछ खान पान भी इफेक्ट कुछ ऐसे बिल्कुल, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, जंक फूड का ना इस्तेमाल करें। और आजकल पेरेंट्स क्या योगदान दे सकते हैं कि ये मायोपिया जल्दी से जल्दी डिटेक्ट हो जाए, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? पेरेंट्स का मेन रोल ये रहना चाहिए कि भाई वो साल में एक बार बच्चे की आंखें जरूर चेक करवाएं। अजय, आजकल ना कुछ अच्छे स्कूल हैं ऐसे हैं जो साल में जब एडमिशन होता है बच्चे का तो वो आंखों की कंप्लीट जांच रिपोर्ट मांगते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा रूल है। जैसे उससे अगर किसी बच्चे को चश्मे का नंबर आया है तो उसका जल्दी से पता चल जाता है, या कोई बच्चा चश्मा लगा रहा है और उसका नंबर बढ़ गया तो वो पता चल जाता है। जिन स्कूलों में ये रूल नहीं है तो पेरेंट्स ये इंश्योर करें कि भाई बच्चे की आंखें एक साल में एक बार तो जरूर चेक हो जाए। एक बार जरूर चेक हो बच्चों की आंखें, ताकि अर्ली डिटेक्शन पता चल सके इसका। डॉक्टर साहब, कुछ जैसे एक्टिविटीज का भी बच्चों के अंदर इसका सीन रहता होगा कि बिल्कुल, पेरेंट्स अगर 1-2 घंटे के लिए ये कंपल्सरी कर दे बच्चे को कि भाई आउटडोर एक्टिविटी करनी है, बाहर जाके खेलना ही खेलना है, तो उसमें प्रॉपर सनलाइट मिलेगी। प्रॉपर सनलाइट मिलने से हमारी आंखें जो है वो रिलैक्स रहेगी, हमारी मसल्स मांसपेशियां आंखों की रिलैक्स रहेगी। तो डॉक्टर साहब, पुराने वक्तों में एक बात बोला जाता था कि सुबह उठ के एक बार सन को जरूर देखे, सनलाइट में जरूर जाए, तो वो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो बड़े ज्ञानी व्यक्ति। ओके डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ कुछ स्कूल्स, जिन स्कूलों ने आजकल तो ये शुरू कर दिया है कि वो एडमिशन के वक्त भी सब रिपोर्ट लेते हैं, जो कुछ एक ऐसे क्षेत्र जो रिमोट एरियाज के स्कूल हैं, गांव के स्कूल हैं, तो वहां पे कुछ इस तरह की चीजें करी जा सकती हैं जिससे हम बच्चों की डिटेक्शन हो, जैसे कुछ कैंप्स वैम्प्स जहाँ लगे कि अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट किया जा सके। और डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और ये पूछना चाहता हूँ कि हम जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो उसमें हमें टीचर से क्या मेन चीज पूछनी चाहिए कि उनको लगे कि अगर किसी बच्चे के अंदर मायोपिया डिटेक्ट हो रहा है तो उनको किस तरीके से ट्रेन किया जाए, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे टीचर्स इस मामले में ट्रेन नहीं होते। जैसे कि आपको पता है कि मायोपिया में दूर का हमें धुंधला दिखाई देता है। जो बच्चा प्रॉपरली अपना काम करके नहीं लेके आता है तो इसका मतलब उसका ध्यान रखना चाहिए कि क्या पता उसको दिखाई ना दे रहा हो ब्लैक बोर्ड पे। ओके, ये भी जरूर है। बिल्कुल, वो इन्फॉर्म करे कि ये बच्चा काम नहीं कर रहा है या इसको दिखाई नहीं दे रहा है, वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे तो तो इसका मतलब ये है कि बच्चों के लिए प्रॉपर लाइटिंग, एक खान पान और प्रॉपर चेकअप हर प्रतिवर्ष, यही एक तरीका है कि मायोपिया को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सके। बिल्कुल। अब मायोपिया की जब हम सर बात करते हैं तो अगर मानिए किसी बच्चे को मायोपिया हो जाता है, उसको चश्मा नंबर चढ़ जाता है, तो सर इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है? कोई ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिससे ये फुली रिवर्स हो सके या स्टॉप हो सके? देखो, अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया है जिससे मायोपिया को कि हम रिवर्सल कर सके, पर हाँ ऐसे ट्रीटमेंट जरूर है जिसमें हम इसकी गति को स्लो डाउन कर सकते हैं। जैसे कि एक एट्रोपिन एक दवाई होती है, जब हम उसको लो डोज में इस्तेमाल करते हैं तो वो आंख की मसल्स को रिलैक्स करती है। जैसे रात को 1 या 2 ड्रॉप डाल के सोने से जो भी दिन भर एक्टिविटी से हमारी आंखों के स्ट्रेन आए वो हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती है, जिससे मायोपिया बढ़ने की गति कम हो जाती है। सब कुछ ऐसे स्पेशल चश्मे भी अवेलेबल हैं जो अर्ली डिटेक्शन में? कुछ ऐसे स्पेशल चश्मे भी आते हैं, उनका डिजाइन एक यूनिक होता है। वो क्या करते हैं कि रेटिना की जो पेरिफेरी होती है उसको स्टिमुलेट करते हैं और मायोपिया की प्रोग्रेशन को हार्ड करते हैं, यानी मायोपिया को रोक देते हैं। जी, पहले तो ये चश्मे सिर्फ विदेशों में उपलब्ध थे, पर पिछले 2-3 साल से हमारे इंडिया में भी ये मिलने लग गए हैं और ये सरस्वती आई केयर सेंटर में उपलब्ध है। सरस्वती आई केयर सेंटर में भी ये चश्मे अवेलेबल हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छी डिस्कशन थी डॉक्टर साहब की। बच्चों के अंदर मायोपिया, जो कि आज के टाइम में एक सबसे गंभीर बीमारी है, जिसको कहते हैं कि बच्चों को सिर्फ नजदीक का दिखता है, छोटी छोटी उम्र में चश्मे पर लग जाते हैं। आपने इस विषय में काफी अच्छी जानकारी दी हमें और बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स बताए। तो डॉक्टर साहब, आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बात में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चों की आंखें हैं वो हमारे देश की आंखें हैं और इनकी जो देखभाल है वो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। हमारी का मतलब पेरेंट्स की, टीचर्स की और हम डॉक्टर। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर राजेश गर्ग जी, सरस्वती आई केयर सेंटर के संस्थापक, जिन्होंने हमें ये बताया कि मायोपिया के अंदर क्या क्या कारण हैं, बच्चों के अंदर ये कैसे हो रहा है, आनुवांशिक, हेरिडिटरी, और किस तरीके से इसे रोका जा सकता है। तो मेरी सभी दर्शकों से एक गुजारिश है कि हमारे बच्चों की आंखें ही हमारे देश का भविष्य है,
तो डॉक्टर साहब द्वारा बताए गए बच्चों के नियमित चेकअप, उनके खान पान और उनके पढ़ने के तरीके पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस मायोपिया को बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जा सकता है। बच्चों के चश्मे ज्यादा पावर के नहीं होंगे और वो एक अच्छी आंखों से अपनी आंखें हेल्दी रख पाएंगे और देख पाएंगे। आज की पॉडकास्ट हम यहीं खत्म करते हैं। अगली पॉडकास्ट में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है।